आप कौन सी हॉस्पिटल देख रहे हैं? सुन्नीपुर। हाँ, कितना आयुष्मान कार्ड बना? कौन सा डॉक्टर है? हाँ, बांटने के लिए दिया यहाँ पर? वहाँ भी नहीं हुआ, वहाँ पे 25 का हुआ था, यहाँ भी बैठा। ये क्यों नहीं बोल रहा है? आंख आया है क्या? डॉक्टर भैया बाहर विलेज तो दाई लागत है डॉक्टर नहीं, कौन सा इसको डॉक्टर किसने बना दिया? बताओ सिमो को। एक मिनट, ये डॉक्टर नहीं है, नकली डॉक्टर है कुछ। सर हमारे गांव का आयुष्मान कार्ड हम बता देते हैं आपको। किस जगह? समुदाय स्वास्थ्य उसके अंदर पंचायत भवन के बगल में। हाँ सीमू, ये जहाँ जहाँ मेरा कार्यक्रम लग रहा है विकसित भारत का वाला, और मैं वहाँ जा रहा हूँ कि जबकि हर काउंटर लगना चाहिए। आपका 2 जगह पर आज मेरा कार्यक्रम हुआ, इतनी सारे काउंटर लग रहे हैं। आपका कोई भी स्वास्थ्य का, और एक आदमी आया भी है तो ये तो भाग गया है, जो बता भी नहीं पा रहा है। एक भी जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना रहा है, गलत बात है। अरे क्या नाम है तेरा? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपने आप को बता रहा है, लेकिन हमको लग रहा है बात आया है या तो चल रही है। हम यहाँ आए हुए हैं जीएन बढ़ियाओं में। आप लिखवाइए नहीं इसको, तत्काल हटाइए यहाँ से, दूसरा भेजिए। ऐसे आदमी जो काम नहीं कर रहे हैं तो क्यों इनको रखा गया है? हटाओ इसको। ऐसे आदमी को भी इसको सस्पेंड करवाना। इसका नाम नोट करना। तो कोई काम नहीं, यहाँ कुर्सी लगा के आला लेके बैठा है। कितने लोगों को दवा दिया? कितने लोगों को दवा दिया? सर 5 लोगों को दिया। हाँ, 5 लोगों सर। सुबह से बैठा है, केवल 5 लोगों को। रजिस्टर लेकर के आओ। जाओ पटेल जी। सर नमस्ते। एक नल देने की कृपा करें सर। क्या बना है? ये आयुष्मान कार्ड बनाए हैं यहाँ के जो पंचायत सहायक है। हाँ, तो बंटवाना चाहिए ना यहाँ पर जो आए। हाँ, तो उसको आए हैं तो सेवा में लेके घूम रहे हो। 5-5, 6-6 योजना का विज्ञान करना देख सकते हैं सांसद जी सबकी समस्याओं का समाधान यहाँ पे कर रहे हैं। इस तरीके से आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे सबकी समस्याओं का एक एक करके समाधान कर रहे हैं। उनका ले लेना भाई, व्यवस्थित ले लेना। ठीक, चलिए। और यहाँ तमाम लोग जो बैठे हैं, अगर ये गाड़ी का दो मोदी जी का वो संदेश चालू कर दे तो लोग अगर देखना चाहे तो देखें। ठीक है, चले निकले। सांसद जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ये सड़क जो इस तरफ है ना, पूरा यहाँ से लेके उस कोने तक 2 स्कूल पढ़ते हैं। इस स्कूल में विद्युत का थोड़ा दिक्कत है। चल रहा है? हाँ चल रहा है। ये रिकॉर्ड नहीं ये उसमें अटैच किया ब्लूटूथ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, लिख करके भिजवा दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे बन जाएगी। बन जाएगी। हाँ बिल्कुल, लिख पूरा करके रोड दे खराब देंगे। है। तो लिख करके दो ना, मेरे पास कहाँ से कहाँ तक खराब ठीक है है। वो मेरे पास भिजवाएंगे। ठीक है, या ठीक है। प्रधान के द्वारा या आप दे दीजिए, कोई तो लिख करके। ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ जीएनपुर के का मुद्दा हमने उठाया है। जीएनपुर जेरामऊ के करीब का जो सड़क है, ये मुद्दा हमने उठाया है। सांसद जी बोले हैं कि लिख के आप दे दीजिए प्रधान जी, या आप लिख दीजिए। और ये सड़क का मुद्दा था, निपटाने के लिए हमने यहाँ पर सांसद जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि सड़क बन जाए। काफ़ी दिन से सड़क यहाँ पर पूरा ख़राब है। जो जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़ से मनीष कुमार के साथ आप इस समय देख रहे हैं। इस समय यहाँ पे सांसद जी आए हुए हैं। हमने आपको लाइव भी दिखाने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। ऐसे किसान का सम्मान हमारे कौमी सांसद महोदय कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगले कड़ी में आप आए, ये किस बता चुके हैं। इसके बाद लाल बहादुर यादव जी
आप आए, हमारी बच्ची आपने 15 किस्त किसान सम्मान निधि के रूप में 5 रुपए है। क्या देखा? जल पहुंचाने का जब गिरती के आवाज बनते थे, बिचौलियों की भेंट चल जाते थे। आजादी के बाद सबसे अधिक डर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और व्यवस्था के जाल में फंस जाता था। पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, न कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होगी। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जनधन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है। तो बहुत सी औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करता हूँ। और ज्ञात हुआ है कि ग्राम पंचायत में 2 कैजुअलिटी हुई है, जिसके कारण संख्या का थोड़ा प्रभाव दिख रहा है, संख्या में कमी है। और उसके लिए मैं माननीय सांसद जी से क्षमा चाहूँगा विकास परिवार की तरफ से। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा प्रदीप कुमार प्रधान, आप बुके देकर माननीय सांसद जी का स्वागत करें। प्रधान प्रदीप कुमार। और माननीय सांसद महोदय जी का निर्देश है, क्योंकि कैजुअलिटी हुई है और ऐसे काम के समय में किसी तरह की औपचारिकता का किया जाना ठीक नहीं है, तो मैं उसका विशेष ध्यान रख रहा हूँ। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में खंड विकास अधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि बुके देकर स्वागत करें। आप लोग तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। हमारे बीच माननीय सांसद जी का हमेशा मार्गदर्शन बना रहता है। और मैं माइक जी से भी निवेदन करूंगा, प्रधानाध्यापक हैं आगे, कि आप भी आवे और बुके देकर स्वागत करें। जैसा कि आपको ज्ञात है और माननीय सांसद जी के पास समय का थोड़ा अभाव है और बहुत से कार्यक्रम में आपको प्रतिभाग करना है। वीडियो भाई ब्रजेश प्रसाद जी, मंडल अध्यक्ष श्री रविशंकर दुबे जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री रमेश दुबे जी, श्री हृदय नारायण दुबे जी, संचालन का काम कर रहे अजीत प्रताप सिंह जी, इस ग्राम के प्रधान श्री प्रदीप सरोज जी, प्रधान श्री धर्मेंद्र पटेल जी, बीजेपी नेता श्री दिनेश सरोज जी, विकास सरोज जी, मुन्ना पटेल जी, अजय सरोज जी, श्री अखिलेश सरोज जी, श्री राजेश सरोज जी, श्री रवि सरोज जी, श्री साहबलाल सरोज जी, जितने भी मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय सम्मानित साथी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक साथी और मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, आप सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकसित भारत यात्रा के तहत प्रत्येक गांव में आप देखेंगे कि ये हमारे ख्याल से 1 महीने से लगातार हर गांव में मोदी सरकार की गारंटी चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं।
वो जन जन तक पहुंचाई जा रही है और उनको ये भी बताया जा रहा है कि जो इन जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए हों वो प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचे, इसलिए एक कार्यक्रम का ये अभी जो दूसरा कार्यकाल है और ये कार्यकाल जो उनका 2014 से लेकर के 19 तक वो पूरा रहा, दोनों मिलाते हैं तो 9.5 वर्ष का हुआ। 9.5 वर्ष का कार्यकाल में जितना भारत का चाहे वह बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, जितनी व्यवस्था हमारी सरकार ने करने का काम किया इन 9.5 वर्षों में, मैं समझता हूं कि उतना 66 वर्षों में नहीं हुआ। और सारी योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पूरी पारदर्शिता के साथ मिले, ये हमारी सरकार चिंता कर रही है। और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर सारा बिना कोई भेदभाव का, चाहे वह पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सारी योजना का लाभ पूरे जनता को बराबर मिले, ये हमारी सरकार चिंता कर रही है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे घर घर शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाने के लिए जो है इनको गैस और चूल्हा की व्यवस्था हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड, जो तमाम ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो 2014 के पहले, मैं आपको बता रहा हूं आप सबको, 2014 के पहले मैं कई जगहों पर जब जाता था, किसी के यहाँ घटना घटी रहती थी तो लोग ये कहते थे कि अगर इस परिवार के पास 5-10 हजार रुपया भी रहा होता तो ये परिवार को बचाया जा सकता था। ये परिवार गरीब है, पैसे के अभाव में इसने दम तोड़ दिया। तो हमारा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे गरीब परिवारों की जो है पीड़ा को समझा, और इसलिए समझा कि वो खुद गरीब परिवार में पैदा हुआ और गरीबी क्या होती है, गरीबों की क्या पीड़ा क्या होती है, इस बात को उनको एहसास था। और इसलिए ऐसे परिवार के लोगों के लिए उन्होंने 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो है चालू करवाया। ऐसे 11 करोड़ 80 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड से जो है उन्होंने जोड़ने का काम किया, और निरंतर कार्ड बनते जा रहे हैं। अभी यहाँ भी कुछ लोगों को हमारे काउंटर लगे हुए हैं, वीडियो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे विकसित भारत सरकार की गारंटी की, मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी भी यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। वो सारे विषय को आपको वहाँ भी, आप लोग यहाँ जब आए हैं तो जरूर यहाँ सुन करके जाइएगा, और जो जिन योजनाओं से आप लोग वंचित हो वहाँ जा करके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आवेदन करना हो आप कर सकते हैं। तमाम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वह 1 बीघे का काश्तकार हो, चाहे वह कितना अनलिमिटेड बड़ा भी काश्तकार हो, सभी किसान सम्मान निधि के हकदार होते हैं। तो आप सब लोग जिसको किसान सम्मान निधि नहीं मिलती हो तो यहाँ जरूर ऑनलाइन आवेदन कराइए, अपने कागज को यहाँ पर दुरुस्त करवाइए, जिससे सभी किसानों को किसान सम्मान निधि मिल सके। हमारी सरकार डायरेक्ट किसानों के खाते में प्रति वर्ष 6,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट देने का काम कर रही है। और जैसा कि मुझको मालूम पड़ा है कि यह किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये से भेजता हूँ तो मुश्किल से 15 रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, 85 रुपया बिचौलिए खा जाते हैं। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तो आपके पैसे की गारंटी मोदी सरकार ने लेने का काम किया है। अगर आप किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलना है तो आपके खाते में प्रति वर्ष जाएगा। अगर आपके आवास का पैसा, प्रधानमंत्री आवास का पैसा 1,20,000 होता है, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है। पेंशन योजना का लाभ जितने लोग पा रहे हैं डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है। कोई बिचौलिया 1 रुपया इधर उधर नहीं कर सकता।
कोरोना जैसे महाकाल जब आया तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब अगर वैक्सीन तैयार नहीं हुई तो सबसे पहले अपने देश भारत देश में तैयार हुई। 5 महीने करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और बहुत धन्यवाद साथियों। अभी कुछ यहाँ कार्ड और किसान सम्मान निधि के कुछ यहाँ पर कार्ड बनाए गए हैं, वितरित किए जाएंगे। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। कई कीर्तिमान बनाए हैं, परंतु नए संकल्पों की शुरुआत ऐसे असमय उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था। और आज जीवन ज्योति बीमा योजना 79 लाख की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस। यहाँ की तस्वीरें हमने आपको दिखाया कि सांसद जी किस तरीके से यहाँ पर आए, लोगों के बीच अपना वार्ता रखें और लोगों की समस्याओं का समाधान किए, लोगों से बात किए और लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों को भरोसा भी दिलाया और अपने सरकार के प्रति जो हिसाब किताब था वो भी सांसद जी, माननीय सांसद जी ने रखा। और सामने देख सकते हैं यहाँ पे आयोजन हुआ है बीपी सरोज द्वारा, जो पिछली शहर विधानसभा से लगता है। यहाँ पर जीएनपुर के स्कूल में, आपको जीएनपुर का स्कूल है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय मणियाहू, जनपद जौनपुर। यहाँ पे एक आयोजन रखा हुआ था चौपाल टाइप में, और इस चौपाल में कृत्रिम किसान निधि से लेकर, आपको बता दें आयुष्मान कार्ड से लेकर, और जो स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा का हिसाब किताब था, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा से लेकर वह भी यहाँ पे वार्ता किया गया। और हमने जीएनपुर से लेकर जियरामऊ तक जो खबर थी, जीएनपुर से लेकर रघुनाथपुर, जीएनपुर, जियरामऊ, नईगंज, बीच में नईगंज भी पड़ता है, ये सड़क मार्ग जो गड़बड़ था उसके संबंधित हमने वार्तालाप भी किया उनसे, और बात भी रखी पब्लिक की कि बीच में यहाँ का जो सड़क है वह ख़राब है। तो माननीय सांसद जी ने कहा कि आप लिखित लिखकर हमें आप दे दीजिए, या आप प्रधान जी से लिखवा कर या आप साथ में लिखकर हमें दे दीजिए। जो मामला है हम मामले को संज्ञान में लेंगे। फिलहाल हम एक कवरेज सड़क की तरफ, पूरी सड़कों की कवरेज लेंगे और काफ़ी सारी पब्लिक के साथ उनकी भी राय लेने का प्रयास करेंगे एक दिन, और वो ब्यौरा के साथ में हम वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पब्लिक के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं सड़कों पर, जिस तरीके से असुविधा हो रही है, माननीय सांसद जी से इस बारे में बात किया तो उन्होंने लिखित शिकायत की कॉपी मांगी है। तो हम लिखित शिकायत जनता के साथ में और माननीय मौजूदा प्रधान जी के, और हम खुद इसका लिखित रूप में शिकायत उनके पास देंगे, जिससे पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो सड़क आ रही है रघुनाथपुर, जीएनपुर, जियरामऊ, नईगंज की जो सड़क है, इसको सही कराने का हम पूरा कोशिश करेंगे कि माननीय सांसद जी तक यह पूरी तरीके से
उस वीडियो को देखें और समझे किस तरीके से जनता के साथ गड़बड़ी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रहा है और सड़कों पर गड्ढा है जिससे लोग जगह जगह गिर जाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। और जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इस स्कूल में आपको बता दें कि ये बगल में आपको बता दें, ये देखिए ज़रा बगल में एक खंभा है। खंभे की इस बीच में खंभा होने की वजह से थोड़ा दिक्कत है। देख सकते हैं स्कूल के ग्राउंड के अंदर ये खंभा पड़ा हुआ है। तो माननीय विद्युत विभाग से भी निवेदन है, ये वीडियो उन तक जा रही है तो इस वीडियो को माननीय विद्युत विभाग भी देखे, क्योंकि ये खंभा एक स्कूल में है, बच्चों के लिए दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा कि इस खंभे को उठाकर उस साइड में काफ़ी स्पेस है, बहुत सारा जगह है, उस तरफ ले जाके लगा दिया जाए तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि जान माल की सुरक्षा करना और हमारा संदेश देना हमारा काम है। इसलिए हम पहले उनको सूचित करना चाहते हैं विद्युत विभाग को भी कि इस चीज़ को उठाकर दूसरी तरफ खंभे को लगवाने का कोशिश किया जाए। और बहुत सारे मुद्दों को हम आगे प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस बारे में? जनता के मुद्दा के लिए हमने सड़कों को कवर करने का प्रयास किया है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके क्षेत्र के संबंधित कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8920930039 पर कॉन्टैक्ट करें, या हमारे मेल आईडी जीमेल आईडी पर johnpurexpress@gmail.com पर www.johnpurexpress.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है 7-8 हज़ार में भर चुका। ये प्रधानमंत्री का जो 2000 मिलता है, प्रधानमंत्री जी का 2000, हाँ, तो वो 7-8 भर चुका, हमारा आया नहीं। ये अपात्र घोषित कर दिए हैं, पता नहीं क्या किस चीज़ अपात्र घोषित? नाम मिसमैच तो नहीं है? नाम मिसमैच तो नहीं, नाम हम कहीं गड़बड़ तो नहीं है? कुछ नहीं, 6-7 बार भर चुका है, हर बार ऐसा होगा गड़बड़ नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्लॉक पे गए थे देखने करने के लिए? झूठ नहीं। हाँ, ब्लॉक पे नहीं गए, एक बार ब्लॉक पे जाके देखिए। तो बहुत सारी मुद्दा है और ये चीज़ें हम आपको इसलिए कह रहे हैं सांसद जी से, इसलिए हमने इस बारे में बात किया ताकि इस पर कार्य हो जाए। फिलहाल यहीं पे वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। देखते रहें जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मनीष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।